Hello my dear students, how are you all? I hope you will fine and I welcome you to the computer class for class 4, and today we are going to start the new lesson, that is lesson 2, memory and storage. So without wasting time, let's get started. Okay, so before proceeding, yes, here. So computer has a memory which store information, okay, information, anything. Oh, like whether it is picture, whether it is video, whether it is song, or any file, whether it is any document. So we store it where we store it? We store it in our memory. Okay, yes. So just like our brain has a capacity to perform various tasks. Okay, हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में जो ब्रेन होता है वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है. जैसे हमें कब चलना है, when we have to walk, when we have to run, when we have to sleep. Okay, all these things are managed by our brain. Similarly, in case of computer, all the things are managed by CPU. Okay, CPU, central processing unit. So we have learned that CPU is the brain of computer. Just like this is our brain, brain of our human body, this is the brain of human body, and CPU is the brain of computer. Okay, yes. So the computer, just like we, हमारे ब्रेन में क्या होता है, कुछ चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग बहुत देर लॉन्ग टाइम के लिए याद रख पाते हैं. वैसे ही कंप्यूटर में भी दो तरह की मेमोरी होती है. एक मेमोरी होती है जो थोड़े समय के लिए रहती है, उसको बोलते हैं टेम्पररी. एक जो मेमोरी होती है वो लंबे समय के लिए होती है, उसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी. ओके, यस, उसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे. बिट्स एंड बाइट्स. ओके, बिट्स एंड बाइट्स. सो जो बिट्स है ये छोटा टर्म है, जो बाइट है ये बड़ा टर्म है. क्या मतलब? इट मीन्स जस्ट लाइक सेकेंड एंड मिनट. जैसे हमारे घड़ी में सेकेंड्स को मिला के मिनट बनता है, जैसे कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, है ना. एक मिनट में 60 सेकेंड आर देयर. ओके, यस. सो वैसे ही बिट्स को मिला के बाइट्स बनते हैं. आगे हम देखेंगे कैसे. बिफोर दैट, बिट क्या होती है? व्हाट इज बिट? सो बिट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द बिट इज 0 एंड 1. 0 और 1 को ही बिट बोलते हैं. ओके, यस. बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी यूनिट. BINARY, बाइनरी, UNIT, बाइनरी यूनिट. इसी को शॉर्ट में बोलते हैं बिट्स. और ये बिट क्या होता है? बिट होता है 1 एंड 0. ये ही दोनों को बिट बोलते हैं. ठीक है. अभी जैसे कि 7 डेज को मिला के संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 7 डेज को मिला के हमारा बनता है 1 वीक. ठीक है. वैसे ही 8 बिट को मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट, है ना. बिट क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 1 होता है और 0 होता है. तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये 1 ही हो सकता है ये 1 0 1 0 1 0 1 0 हो. ऐसे भी हो सकता है, या हो सकता है कि ये 0 0 0 0 0 0 0, ऐसे भी हो सकता है. तो मतलब किसी भी तरह 8 बिट होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. तो इट शुड बी 8 इन नंबर. तो 8 बिट को मिला के होता है 1 बाइट. ठीक है. 8 बिट को मिला के होता है 1 बाइट. ओके, हियर यू कैन सी. ओके, यस. सो जैसे सेकेंड्स को मिला के होता है मिनट, देन मिनट्स को मिला के होता है आवर, देन आवर्स को मिला के होता है डे, देन डे को 7 डेज मिल के होता है वीक, फिर वीक को मिला के होता है मंथ. ठीक है. सिमिलरली 8 बिट्स को मिला के होता है 1 बाइट,
देन 1024 बाइट्स को मिला के होता है 1 किलोबाइट, देन 1024 किलोबाइट को मिला के होता है 1 मेगाबाइट MB, then 1024 megabyte is equal to 1 gigabyte, that is GB, then again 1000 gigabyte is equal to 1 terabyte, okay, and again so on, okay, yes, so these are the things. ये क्या बताता है, ये सब है मेमोरी के यूनिट हैं, ठीक है, हमारे मेमोरी में कैसे चीज़ें स्टोर होती हैं वह है, ठीक है, ठीक है। और वन मोर थिंग, अभी हम लोग कोई भी चीज़ कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, सपोज ये पिक्चर हम लोग को स्टोर करनी है, तो ये कैसे स्टोर होगा, ये 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, ओके, यस। देन नेक्स्ट इज कंप्यूटर मेमोरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू मीन बाय मेमोरी? सो मेमोरी इज़ अ प्लेस इन कंप्यूटर, एक प्लेस होता है कंप्यूटर में जहाँ पे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पिक्चर, जैसे कि वीडियोस, जैसे कि एनी सॉन्ग, ठीक है, म्यूज़िक, ठीक, लाइक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जहाँ पे स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं मेमोरी, ओके, यस। अब ये मेमोरी दो तरीके की हो सकती है, ये प्राइमरी मेमोरी हो सकती है या ये सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है, ओके। So this again primary memory is of two type, that is one is RAM and then again is the second is ROM. And secondary memory, this is floppy disk, hard disk, CD, DVD and pen drive. So these memory, जो primary memory और secondary memory, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ओके। सो इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, प्राइमरी मेमोरी इसी को बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, INTERNAL, इंटरनल मेमोरी, ओके। इंटरनल मेमोरी क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर रहता है, ये जब कंप्यूटर बनता है तो ये जो मेमोरी होता है ये तभी लगा दिया जाता है, ठीक है, ये बाहर से नहीं लगाया जाता है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इंटरनल मेमोरी, ओके। अभी इंटरनल मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, PRIMARY, प्राइमरी memory, okay. So internal memory is also called primary memory or main memory. It is built in memory. Built in memory means जब कंप्यूटर को बनाते हैं तभी ये दोनों मेमोरी को उसमें लगा दिया जाता है, ठीक है। It is designed to store data and information. ये किस लिए बनाया जाता है? ये डेटा और इन्फॉर्मेशन, डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, पिक्चर, वीडियो, सॉन्ग, document, okay, and anything, movies, all these things are called information, data and information. Then data is erased when computer is turned off, okay, and internal memory is faster. तो जो भी कंप्यूटर, ये जो डेटा इसमें होता है वो इरेज होता है जब भी कंप्यूटर हम बंद करते हैं। ये जो इंटरनल मेमोरी होता है ये चीज़ वेरी फास्ट, ओके, काफ़ी फास्ट होता है और ये बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज होता है, यानी काफ़ी छोटा, काफ़ी इसकी जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। अभी हम लोग इसको दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, यस। सो हियर दिस इंटरनल मेमोरी इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। इंटरनल मेमोरी जो है इसके भी दो टाइप हो गया, एक हो गया रैम और एक हो गया रोम। तो ये दोनों को अभी हम लोग डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो रैम और रोम में क्या डिफरेंस है दोनों में, ओके। सो जो रैम होता है दिस इज रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो ये जो मेमोरी होता है इसमें जो भी चीज़ें हम लोग जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं, और इसमें जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो डिलीट नहीं होती हैं, वो जो एक बार हम लोगों ने स्टोर कर दिया वो फिर से डिलीट नहीं होती हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। कैसे ये मेमोरी कैसे काम करती है और ये मेमोरी कैसे काम करती है दोनों हम देखते हैं, ठीक है। दिस मेमोरी यानी रैम स्टोर इन्फॉर्मेशन टेम्परली एंड वर्क लाइक ब्लैक बोर्ड, ठीक है। जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, हम ब्लैक बोर्ड पे क्या होता है, हम लोग लिखते हैं, फिर इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर इरेज करते हैं, ठीक है। उसी तरह लाइक इन सिमिलरली दिस रैम ऑल्सो वर्क, ये भी उसी की तरह काम करता है, ठीक है। यानी ये मेमोरी में
कुछ हम लोगों ने स्टोर किया, फिर वापस डिलीट किए, फिर कुछ स्टोर किए, फिर से वापस डिलीट किए, फिर से कुछ स्टोर किए, फिर से डिलीट किए। ठीक है, इसी तरह ये काम करता है ये मेमोरी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इट होल्ड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन एंड प्रिपेयर कंप्यूटर फॉर यूज़। इसमें हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन रखते हैं वो जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, जब कंप्यूटर हम लोग ऑन करते हैं, ठीक है, और CPU को जब बटन दबाते हैं तो इसमें जो हम लोग इन्फॉर्मेशन जो इनसे प्रोग्राम रखे हैं वो हमारे कंप्यूटर को ऑन करता है। या ऐसे बोल सकते हैं, वी कैन से दैट जो प्रोग्राम ये रोम में रखा रहता है वो कंप्यूटर को ऑन करता है और उसको बंद करता है। ठीक है, उसको ऑन और ऑफ करता है। ओके, अबाउट दिस मेमोरी, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज़ लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ व्हेन पावर गोज ऑफ। तो जब भी कंप्यूटर बंद हो जाता है या पावर चला जाता है या लाइट चली जाती है तो जो भी इसमें ये मेमोरी में रहता है, ये कैसे अभी समझेंगे इसको। सपोज आपने कंप्यूटर में आप एक घर बना रहे हैं, घर का पेंटिंग बना रहे हैं, पेंट में आप पेंट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या वो आपने इसको सेव नहीं किया, ठीक है, आप पेंट खोला और इसको ये ड्रॉ किया और लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो क्या हो, जब आप कंप्यूटर खोलेंगे तो ये ऐसे फिर से नहीं दिखेगा। ठीक है, ये उड़ जाएगा। तो ये कहाँ पे स्टोर था, ये सब चीज़ें कहाँ पे हो रही थी, ये आपके रैम में हो रही थी। ठीक है, यस, जब इसको आप स्टोर कर देंगे तो फिर वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी। बट अगर इसमें इफ यू टॉक अबाउट द रोम में क्या होता है, ये क्या करता है, ये चेक प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये क्या करता है, जो इसमें प्रोग्राम रहता है वो जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो चेक करता है कंप्यूटर को कि सब पार्ट्स वर्किंग है कि नहीं, कुछ ख़राब तो नहीं है। अगर कुछ ख़राब रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, फिर उसमें कुछ ऐसे स्क्रीन पे कुछ ऐसे लिख के दिखाएगा, है ना, कभी कभी आपने लैब में देखा होगा। और इन्फॉर्मेशन स्टोर जो होता है इसमें इरेज नहीं होता है, वह हमेशा के लिए होता है और डेटा इज़ नॉट लॉस्ट। ठीक है, और जो इसमें डेटा रहता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, ओके, सो हियर यू हैव सम क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर देम। व्हाट इज मेमोरी? सो हम लोगों ने पढ़ा है कि मेमोरी इज अ प्लेस वे इन अ कंप्यूटर वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या स्टोर करते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा जगह है, एक प्लेस है जहाँ पे हम लोग दोनों स्टोर कर सकते हैं। रैम के बारे में बताना है और रोम के बारे में बताना है। तो रैम हम लोगों ने पढ़ा कि ये टेम्प्ररी होता है, इसमें से डेटा उड़ जाता है जब कंप्यूटर बंद होता है, और इसमें डेटा नहीं उड़ता है, जो भी इसमें हम लोग रखते हैं वो हमेशा के लिए रहता है, परमानेंट रहता है। ठीक है, इसको हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यस। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, बाय बाय।